हाय वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। आज इस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं। उसका नाम है अलिफ अल्लाह और इंसान, और आज हम अलिफ अल्लाह और इंसान की 12th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। Now in this episode we see that Shahzeb's mother is very concerned about Shahzeb's marriage। उनको ये अंदाजा हो रहा है कि शाहजेब बिल्कुल खुश नहीं है, और वो जो बाबा जी हैं वो उनसे मिलने जाती हैं, जिनके पास शाहजेब भी जाते हैं, और वो उनको ये थोड़ा सा दर्ज देते हैं कि अल्लाह की रजा में खुश हो जाओ, बल्कि जो आपकी जिंदगी में आपको नहीं मिल रहा है उस पे राजी रहो। तो इस पे वो थोड़ा सा एक्सेप्ट तो करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एक इंसान के अंदर एक तलब होती है अपनी कोई ख्वाहिश पूरा करने की, तो वो वहीं रहती है, और फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो शादी की तैयारियां और जोर से पकड़ लेंगी। अगली एपिसोड में हमने ये देखा है कि शाहजेब जो है वो नाज़नीन से मिलने जाते हैं, और फिर देखते हैं उसके बाद उनको क्या वहां पे फेस करने को मिलता है, क्योंकि नाज़नीन और बासित के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बासित भी उनकी इस अफेक्शन और उनकी इस मोहब्बत और इस मैडनेस के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। एक सीन आता है स्पेशली जिसमें नाज़नीन जो है वो क्लास में बैठी हैं, शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, एंड बासित जो है वो उनके गार्जियन बने हुए हैं क्योंकि शहर में। तो बासित को बताया जाता है कॉलेज की तरफ से कि शी इज नॉट पेइंग अटेंशन एंड शी इज मिसबिहेविंग विद द टीचर्स एंड एवरीथिंग। तो इसके बाद जो उनकी कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें नाज़नीन उनको फाइनली कन्विंस कर देती है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और बासित इवन दो उनको समझाने की कोशिश करते हैं लॉजिकली और फैक्चुअली कि भाई ये मसाइल हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करती हैं। बासित इवेंचुअली मान जाते हैं। क्लास डिफरेंसेस दोनों के बीच में हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। मोहब्बत कितनी भी मजबूत हो, मोहब्बत कितनी भी सच्ची हो, जो रियलिटी होती है वो उसको सरपास नहीं कर सकती। इसके अलावा जो बड़ी चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो ये लगी कि नाज़नीन का जो किरदार है वो एक क्लासिस्ट ब्रैट का किरदार है। तो अगर कभी रिलेशनशिप आगे भी बढ़ती है तो भी इस क्लासिस्ट ब्रैट की जो एक पूरा डिपिक्शन बनाया गया है उसका एक लोअर क्लास और एक उनके सर्विट्यूड में जो रहने वाला आदमी है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट स्टोरी लाइन इन अलिफ अल्लाह और इंसान's 12th एपिसोड इज निगार बेगम्स स्टोरी लाइन एंड रानी स्टोरी लाइन। निगार बेगम जो है वो एक उनका मकालमा होता है चमन बेगम के साथ, जिसमें वो ये बताती हैं कि वैसे भी एक तवाइफ की कोई जिंदगी नहीं है। सो व्हाइल दैट इज ट्रू इन इट्स ओन सेल्फ, ये बात बिल्कुल बड़ी उनकी सेल्फ अवेयरनेस दिखाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको काफी ज्यादा डिल्यूजन्स भी हैं अपने ग्रेट होने का। सो ये दोनों चीजें उनके किरदार में और उनकी पर्सनैलिटी में कैसे मौजूद हैं, थोड़ा सा तजाद भी मुझे नजर आया। बिकॉज अगर एक शख्स को अपनी रियलिटी का इतना इल्म हो, अगर उसको पता हो कि वो क्या है और वो बहैसियत तवाइफ उनकी अपनी जो भी माशरे में हैसियत है वो क्या है, उसके बावजूद वो जिस तरह रानी को ट्रीट करती हैं और वो रानी को जैसे धुतकारती हैं जब नवाजिश अली आते हैं और वो उनको कहते भी हैं कि मैं इनको अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि आपने एक नौकरानी को और एक इस तरह की फकीनी टाइप की औरत को हमारे बराबर कैसे समझा। तो वो उनको जब अपनी क्लास याद दिलाते हैं तो वो बड़ी शॉक होती हैं। तो व्हाई इज शी सो शॉक्ड अबाउट इट, बिकॉज शी नोज हु शी इज। सो ये थोड़ा सा तजाद मुझे देखा, लेकिन अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुली executed scene, it's a beautifully shot scene, the performances are breathtakingly amazing from Sana to Farhan Ali Agha to Ushna Shah to, and all these people have done such a beautiful job in this scene. Sana का जो mad rage एक आपको दिखता है और उनके चेहरे में जो एक uncontrollable shock जो उनके चेहरे पे एकदम से आ जाता है, उनको बहुत ही चाइल्ड लाइक बिहेवियर है उनका। और उष्णा शाह का जो किरदार है, रानी का जो किरदार है, जो फियर और जो पेन और जो एगनी से वो गुजरती हैं जब उनको मार पिटती है निगार बेगम के हाथों, जिस तरह वो चाबुक से पीटती है, एवरीथिंग इज सो ओल्ड फैशन्ड अबाउट दिस ड्रामा। आई लव इट, बट एट द सेम टाइम इट्स सो इलॉजिकल, बट आई स्टिल लव इट, एंड आई एम श्योर यू गाइज आर लविंग इट टू, बिकॉज there's a lot of good feedback that I see in the comments. So yeah, it's pretty cool, but at the same time I wonder if anyone is understanding the conflicts that are there in Nigar Begum's character. So let me know what you think. You can catch detailed reviews on patari.pk. If you're watching this video on Facebook, don't forget to like our Facebook page. If you're watching this on YouTube, don't forget to click on subscribe. Take care. Have a nice day. Khuda Hafiz.